एक बार फिर से बाबा बागेश्वर की तरह लोगों के मन की बात पर्चे पर बताने वाले रामलला सरकार अंबिकापुर पहुंचे हैं। लोगों की भीड़ से उठाकर उनकी मन की बात जानकर पर्चे लिखने वाले बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री को आप सभी जानते होंगे। कुछ इसी तरह अंबिकापुर पहुंचे श्री रामलला सरकार ने लोगों की मन की बात जानकर और जीवन में घट चुके घटना और भविष्य की बातें पर्ची बनाकर लोगों को अचंभित कर दिया है। दरअसल अंबिकापुर शहर के एमजी रोड में स्थित सैलगिरी होटल के पीछे रहने वाले रूपेश अग्रवाल शंकर गढ़वाले के घर छोटी छावनी अयोध्या से पहुंचे श्री रामलला सरकार ने लोगों को उस वक्त अचंभित कर दिया जब भीड़ में बैठे लोगों को बुलाकर उनके परिवार के बारे में जानकारी दी। इतना ही नहीं, लोगों के मन के चलने वाले बात सवाल और जीवन काल में घट चुकी घटनाएं एवं भविष्य में आने वाली विपदा व सफलता के बारे में भविष्यवाणी की। वहीं पर्चे के माध्यम से श्री रामलला सरकार ने मन में चलने वाली बातों को लिखकर सबको अचंभित कर दिया। श्री रामलला सरकार के द्वारा बनाए गए पर्चे पर लिखी सारी बातों को वहां मौजूद लोगों ने सत्य बताया है। घर परिवारों के सदस्यों के नाम के साथ ही पर्चे पर श्री रामलला सरकार के द्वारा लिखी गई सारी बातें सुन और देख लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पर्चे पर लिखित सारी बातें उनकी जीवन पर सही साबित हुई। आज मॉर्निंग में ही आया था मैं घर में, मेरे बच्चे फैमिली यहीं रहते हैं ना, तो अपने घर आया था मैं यहाँ पे, तो सडनली मुझे पता चला कि यहाँ पे गुरुजी आए हुए हैं और घर में बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर मैं बोला बिल्कुल, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इत्तेफाकन देखिए, इसको इत्तेफाक ही बोल सकते हैं ना। देन जब गुरुजी के सामने मैं बैठा और फर्स्ट टाइम मिला हूँ एंड मैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कई अलग अलग एक से एक महात्मा, एक से एक बड़े बड़े विद्वानों से भी मिला, बट मेरी कुछ पर्सनल इंटरनल जो प्रॉब्लम्स था, फैमिली प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ थे मेरे बच्चों से संबंधित या मेरे से संबंधित, आज तक वो चीज़ किसी ने नहीं बता पाया था जो गुरुजी ने खुद से बता दिए। और मुझे डाउट था इस बात का कि शायद यही रीज़न है, बट किसी ने आज तक क्लियर नहीं कर पाया था एक्चुअल रीज़न क्या है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरुजी रामलला सरकार जी ने इतना स्पष्ट एक एक चीज़ें बता दी है जो कल्पना से बाहर की, उनको कैसे इस चीज़ का। तो मैं इसके लिए काफ़ी धन्यवाद दूंगा एंड जी, मानते हैं कितना ये 110% सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने जो बोला, किसी अभी और भी कई लोगों का मैंने देखा, मेरे सामने जब उन्होंने क्लियर किया तो 100% फैक्ट ईश्वर जी का है। उनका भाई नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे इतनी पब्लिसिटी, मीडिया लोगों तक। अब होता क्या है कि आप एक अच्छे, सपोज दैट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक पर्चा लिख के भी बताया, पहले मौखिक बताया, इसके बाद पर्चा में लिख के सारी चीज़ें दिखा दी और 100% एकदम फैक्ट हुआ ये बात। करके क्या कहेंगे कि देखिए, मैं दूसरे की बात तो नहीं बोल सकता, उन लोगों का क्या विचार है, क्या मंशा है, मैं नहीं जानता, नहीं बता सकता। लेकिन अपने बारे में मैं ज़रूर कहूँगा, अगर भारत सरकार से हमें परमिशन मिल जाए, देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका अगर परमिशन मिल जाए, तो एक एक बात बताई जा सकती, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेश मात्र किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। कल की घटना क्या होने वाली है, कल क्या होने वाला है, इस विषय को बताया जा सकता है। लेके वो इसलिए बताया जा सकता है कि अनादिकाल से ये विद्या चली आ रही है। साईं बाबा के पास भी ये विद्या थी, स्वामी सामर्थ्य के पास भी ये विद्या थी, गजानन महाराज के पास भी ये विद्या थी। इस विद्या को लेके बताया जा सकता है, पूर्णतः सत्य बात है और हम प्रायः बताते हैं। हमारी कई ऐसी भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं और सीतानाथ के चरणों की कृपा से अगर राजनेता पूर्णतः संगठित होके इस विषय को लेके रखें कि भारत के जो विद्वान हैं, श्रेष्ठ विद्वान हैं, वो अपने पक्ष को स्वतंत्रता से रख सकते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं। प्रायः हम अपनी बात कर रहे हैं, हम बता सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दरअसल अंबिकापुर पहुंचे श्री रामलला सरकार एक माह पूर्व भी अंबिकापुर में रूपेश अग्रवाल के घर पहुंचे थे, जहां लोगों को उनकी मन की बातों की बात पर अचंभित कर दिया था। आज पुनः अंबिकापुर पहुंचे श्री रामलला सरकार के मिलने काफी संख्या में लोग रूपेश अग्रवाल शंकर गढ़वाले के घर पहुंचे, जहां रामलला सरकार ने पर्ची बनाकर मौकों पर मौजूद सभी लोगों को अचंभित कर दिया। पर्ची मिलाकर सारी बातें लोगों को अनुसार सच साबित हुई। वहीं रामलला सरकार ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर कहा कि जब प्रदेश में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर काबिज रहे, तब वह टीएस सिंहदेव से मिलने उनके निवास पहुंचे थे और उन्हें आश्वस्त किया था कि जल्द से जल्द एक बड़ी सफलता इंतजार कर रहा है। फलस्वरूप कुछ दिनों बाद ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। टीएस बाबा जी को मैं बोला था,
उनके घर में मैं गया और बड़ा मान सम्मान उन्होंने किए, बहुत स्नेह प्यार दिए, और वो बहुत अच्छे इंसान, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान की कृपा उनमें बनी रहे। यहाँ राजनीति का विशेष विषय नहीं है, इंसानियत का विषय है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और चर्चा चली, उनको मेरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मिला। मैं उनको कहा था कि शीघ्र से शीघ्र एक बहुत बड़ा पद आपका इंतज़ार कर रहा है और प्रतीक्षा कर रहा है, वो मिलेगा। और उनको मिला, 15 दिन के अंदर ही शुभ समाचार उनको मिला और वो पद आप सबके सामने है, उनको मिला है। तो जो आते हैं उनको आशीर्वाद हम देते हैं, लेकिन उनसे बस एक ही बात हम कहना चाहेंगे। राजनेताओं से सब लोग कुछ अलग अलग विषय को लेके बोलते रहते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी मांग सदैव रहेगी, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता के समस्त पंथों का, धर्मों का आदर हो, सम्मान हो, सभी को प्यार मिले, स्नेह मिले, सभी एकजुटता के साथ सत्य सनातन धर्म को मानते हुए अखंड भारत की तरफ बढ़ें, यही मेरी इच्छा है जी।